Hi, welcome back to English Avenue again. Today we are going to discuss about some vocabularies. बहुत बार हमने ये सुना है कि vocabulary का मतलब क्या है ना, बस synonyms antonyms को याद रख लो, that is enough for the vocabulary. But my dear friends, you are into a wrong concept completely. बस synonyms antonyms जान देना vocabulary नहीं होता है. बहुत सारी चीजें होते हैं जिसको हम vocabulary में ऐड करते हैं. आजकल का ट्रेंडी अगर आप पूछो तो phrases जानना, idioms जानना, एंड सबसे बड़ी बात है फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स को भी जानना, क्योंकि आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि क्या इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, क्या फॉर्मल वर्ड्स होते हैं. बिकॉज जब हम बात करते हैं देयर आर टू वेज टू स्पीक. एक होता है इनफॉर्मल वे में किसी से बात करते हैं, एक होता है फॉर्मल वे में बात करते हैं. जब आप ऑफिस में बात करते हो, अपने कलीग से बात करते हो, अपने सीनियर से बात करते हो, मतलब एक फॉर्मल जगह पे हो, तो वहां पे फॉर्मल वर्ड्स यूज होते हैं. अगर आप अपने दोस्त लोग के साथ हो, खट्टिया कर रहे हो या फिर आप चिल मार रहे हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इनफॉर्मल वर्ड्स. सपोज एग्जांपल, आप एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो और उस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है, एक फॉर्मल वे होता है जो कि आप डिलीवर कर रहे हो, कुछ मैसेज कन्वे कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें आपने इनफॉर्मल वर्ड्स को डाल दिया तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है. अगर आप बोलने के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहां पे फॉर्मल वर्ड्स बोला जाए और कहां पे इनफॉर्मल वर्ड्स बोला जाए. ये बहुत मायने रखता है. लेकिन ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स का इनफॉर्मल है, सारे वर्ड्स का फॉर्मल है, राइट. कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसका इनफॉर्मल और फॉर्मल वो होता है, और उसी वर्ड्स के बारे में आप बात करेंगे. आज 10 वर्ड ऐसे बात करेंगे, बहुत ही इजी वर्ड्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में काफी कॉमनली यूज करते हैं, बट फिर भी वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है. और उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि क्या इनफॉर्मल वर्ड्स हम बात करते हैं, हर एक जगह पे हम एक ही तरह के वर्ड बोल देते हैं, लेकिन आज बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दोज आर द इनफॉर्मल वर्ड्स, हाउ कैन दे बी यूज्ड इन अ फॉर्मल वे एंड व्हाट आर द अदर names of that informal words. चलिए लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं. Before starting out the session, please subscribe the channel if you are coming to our channel for the first time. Then definitely subscribe the channel, hit the like button and comment us below what are the topics you want more. हम उसी तरह का ट्राई करेंगे टॉपिक्स लाने के लिए. किस तरह का आपको टॉपिक्स चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइए कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में. एंड इफ यू आर कमिंग टू द फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल, अगेन आई एम टेलिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको अभी अपडेट बहुत सारे मिलते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे नया चीज़ें मिलते रहेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द इनफॉर्मल वर्ड्स एंड व्हाट आर द फॉर्मल वेज टू स्पीक. इनफॉर्मल में हम कई बार एक वर्ड बोलते हैं मे बी, बट मे बी इज द इनफॉर्मल वर्ड. जब हम उसको फॉर्मल में यूज करेंगे दैट शुड बी परहैप्स, नॉट मे बी, दैट शुड बी परहैप्स. दूसरा फ्री, आई हैव सम फ्री टाइम, और मेक हिम फ्री. हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार छोड़ तो, जो गलती कर दिया, जस्ट मेक हिम फ्री, बट दैट्स अ इनफॉर्मल वर्ड. फॉर्मल में यू कैन यूज रिलीज, मेक हिम रिलीज, प्लीज रिलीज इट, प्लीज रिलीज हिम, जो भी आप बोल सकते हो. सो बहुत टाइम पे यूज होता है सो, इवन दो प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सो, बट फॉर्मल वे में आप जो बोलोगे दैट शुड बी देयरफॉर, नॉट सो. Therefore, suppose you want to say, so that was my decision, so I thought about this. इसको आप replace कर सकते हो, therefore I thought of this, therefore that was my decision, अगर आप formal way में बोलना चाहते हो. Next, choose कॉमनली यूज होता है. हम कई बार कई सिचुएशन पे चूज को यूज करते हैं, बट चूज का अगर फॉर्मल वे आप देखो तो दैट इज सेलेक्ट. चूज, आप एक मान लो कि शोरूम पे गए हो या फिर एक शॉपिंग मॉल पे गए हो, यू वांट टू चूज अ शू. आप बोलते हो ना कि आप अपने मान लो सीनियर के साथ गए हो, बोल रहे हो कि सर प्लीज चूज अ शू फ्रॉम दिस कॉर्नर. यू कैन यूज प्लीज सिलेक्ट अ शू फ्रॉम दिस कॉर्नर. Rather than saying choose, you can use select. Next, buy. Frequently यूज होता है, डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है buy. एंड buy का जो फॉर्मल वर्ड है दैट इज नोन एज परचेज. buy का फॉर्मल वर्ड परचेज. जब आप buy यूज कर रहे हो दैट मीन्स इट्स इनफॉर्मल वे. अगर आप उसको परचेज यूज कर रहे हो तो दैट्स फॉर्मल वे. सपोज एग्जाम्पल हम लेंगे, आप मान लीजिए आप अपने सीनियर को बोल रहे हो कि सर मैं आज थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ बिकॉज I have to buy something. This is the informal way. अगर आप उसको फॉर्मल में रिप्लेस करोगे, सर I want to leave soon because I have to purchase something. This is what the formal way. Give बहुत यूज होता है. गिव को आप जब यूज करते हो इनफॉर्मल वे में दैट इज ओके, बट अब जब फॉर्मल में आते हो दैट शुड बी प्रोवाइड, नॉट गिव,
प्रोवाइड, गिव मी दैट फाइल, प्रोवाइड मी दैट फाइल, यू कैन से। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशंस, दैट डेफिनेटली हर एक जगह पे आप प्रोवाइड नहीं बोल सकते, सिचुएशन डिपेंड्स, बट अगेन आई एम टेलिंग कि इनफॉर्मल में हम गिव को यूज करते हैं एंड फॉर्मल में हम प्रोवाइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट, लकी, लकी यानी कि भाग्यशाली, दिस इज द कंप्लीटली इनफॉर्मल वर्ड्स। अगर आप उसका फॉर्मल देखोगे तो दैट इज फॉर्चुनेट, नॉट लकी, fortunate. Suppose you want to say, sir, I'm really thankful to God, I'm lucky that I got this job. Don't use lucky, you can use I'm fortunate to have this job, right? I'm fortunate to have you as a boss, not I'm lucky to have a boss like you. I'm fortunate to have a boss like you. Next one is rich, धनी, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है। आप बोल सकते हो मुकेश अंबानी is the richest person of the country. Don't use rich, he is a rich person, he is a son of rich person. Rather than using rich, formal verb में आप use कर सकते हो wealthy, he is a wealthy person, he is a son of a wealthy person. It can be used in a formal way. तो डिफरेंस बस बता रहा हूं कि हम rich को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, बट उसे यूज कर सकते हैं कहां पे ना, इनफॉर्मल वे पे, लेकिन जैसे फॉर्मल में आएंगे तो इट कैन बी चेंज्ड टू wealthy. नेक्स्ट, सी, देखना, सी, and that can be replaced observe. It's very important. see, कई जगह पे हम सी को यूज कर देते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल में वो होता है ऑब्जर्व। सपोज आप ऑफिस में बैठो एंड यू वांट टू से मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ, और एल्स यू कैन सी कि आप बोल सकते हो ऐसा भी कि ये जो काम हो रहा है जस्ट इसको थोड़ा देखना, जस्ट ऑब्जर्व इट, सी इट, ऐसा मत बोलना। कई बार लोग बोलते थे कि मैं थोड़ा बाहर जाकर रहा हूँ, जस्ट सी इट, डोंट यूज सी इट, ऑब्जर्व इट, देखना। या फिर कुछ चीज़ों को आप देख रहे हो, ध्यानपूर्वक देख रहे हो, उसमें रिसर्च कर रहे हो, डोंट से सी इट केयरफुली, ऑब्जर्व इट केयरफुली। कई बार बोल देते हैं प्रेजेंटेशन में, आपका स्लाइड चल रहा है, आप बोल रहे हो कि वहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हो, डेटा कुछ दिखाना चाहते हो, आप बोल देते हो कि सी इट केयरफुली, डोंट यूज सी इट केयरफुली, रादर देन सेइंग यू कैन से ऑब्जर्व इट केयरफुली। नेक्स्ट, नीड, वेरी गुड, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड टू यूज, नीड। नीड का मतलब जो हमें जरूरी होता है, आई नीड दैट मोबाइल फोन और आई नीड दैट फाइल। आप ऑफिस में बैठे हो, आप बोल रहे हो कि आई नीड दैट फाइल, रादर देन सेइंग आई नीड दैट फाइल यू कैन रिप्लेस आई रिक्वायर दैट फाइल, राइट। और आप अपने बॉस से मांग रहे हो कि इस बार थोड़ा सा आपको नीड है कुछ पैसों का, सो आप थोड़ा एडवांस चाहते हो, तो आप बोलते हो कि सर आई नीड सम मनी अर्जेंटली, rather than saying I need some money urgently you can use I require some money urgently। और ये जो फॉर्मल वर्ड्स है ना, ये काफ़ी टाइम यूज होते हैं आपके मेल राइटिंग पे, माय डियर फ्रेंड्स। मेल राइटिंग आप जब करते हो इट इज़ वेरी यूजफुल। जब आप लिख देते हो कि आई सर दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग द मेल दैट आई अर्जेंटली नीड सम मनी, rather than using need you can use I require some money and that is more appreciable than other। जितने आप इनफॉर्मल वर्ड्स को हटा के फॉर्मल वर्ड्स को याद रखोगे, मेल राइटिंग भी आपका इजी हो जाता है, क्योंकि मेल राइटिंग इट्स अ फॉर्मल राइटिंग। एंड अनदर थिंग आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल कहाँ पे, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक अच्छे स्पीकर हो, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करो, कहाँ पे फॉर्मल वर्ड्स यूज करो। तो ये था 10 ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स जिसके फॉर्मल वर्ड्स को बारे में आपको बताया। आप देख भी सकते हो, बोर्ड्स पे हमने लिखा हुआ है, इवन डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा कि फॉर्मल और उसका इनफॉर्मल और इनफॉर्मल और उसका फॉर्मल वर्ड क्या है। आप उस वहां से भी चेक कर सकते हो। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। इजीली मुझे लग रहा है कि समझ में आएगा एक बार में आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से दोबारा बता रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको अभी तक पता नहीं है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स के अंदर डिफरेंशिएट क्या है, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। तो शेयर करने में कोई गुंजाइश नहीं है। जिसका साथ हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले 10 वर्ड के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल।